हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 3 खिलौने वाला। तो ये एक छोटी सी कविता है जिसमें जो है एक बच्चा है वो अपनी माँ से पैसे ले रहा है और उन्हें बता रहा है कि कौन कौन से एक खिलौने वाला है और वो क्या क्या खिलौने लेकर आया और वो कौन सा खिलौना लेगा। सो ये सब जो है इसकी स्टोरी है और इसके जो राइटर हैं, जो कवित्री हैं, वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने ये लिखी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम करेंगे आज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने वाला कैसा तोता लेकर आया? तो कैसा तोता है उसका? हरा भरा। खिलौने वाली गुड़िया ने कानों में क्या पहना हुआ है? तो कानों में क्या पहनते हैं? बालियाँ। बालक के अनुसार तोता, बिल्ली, मोटर, रेल ये सब कौन लेते हैं? तो ये तो बच्चे लेते हैं। तपस्वियों के यज्ञ में किसने बाधा डाली है? तो किसने डाली है? देखो तो वो है असुर। असुर का मीन्स राक्षस होता है, तो राक्षस और असुर जो है वो सेम है। तो असुरों ने वहाँ पे बाधा डाली है। बालक वन में किसके बिना नहीं रह सकता? तो किसके बिना नहीं रह सकता? अपनी माँ के बिना। साड़ी कौन लेकर आता है? तो साड़ी तो कपड़े वाला लेकर आता है। मोहन ने क्या लिया है? तो मोहन ने यहाँ पर क्या लिया है? मोटर गाड़ी। माँ ने कितने पैसे दिए? तो माँ ने दिए 4 पैसे। रेल जो है कैसे चलती है? तो रेल जो है चाबी भरने से चलती है। उसके बाद में यहाँ पर आता है, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। खिलौने वाले ने पिंजरे में तोता बंद किया है, तो ये सही है। खिलौने वाले के पास छोटी छोटी तलवारें नहीं थी, तो ये गलत है, क्योंकि उनके पास थी। उन्होंने बोला था कि या तो मैं तलवार लूँगा या फिर धनुष बाण। खिलौने वाले के पास साड़ी ही थी, तो ये नहीं है, क्योंकि खिलौने वाले पास तो साड़ी नहीं होती है और इन्होंने बोला कि साड़ी ही थी, तो वो नहीं है। बालक के रूठने पर उसकी माँ उसे प्यार से मनाती है, सो ये करेक्ट है। माँ बालक को मनचाही चीज़ें देती थी, ये भी सही है। मुन्नू ने गाड़ी नहीं खरीदी थी, तो मुन्नू ने गाड़ी नहीं ली थी, ये सही है। मुन्नू ने क्या ली थी? गुड़िया लिया था। बालक राम के समान वन नहीं जाना चाहता है, तो देखो वन में जाने से मना नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं वन में चला जाऊँगा, ठीक है, लेकिन शाम को मैं वापस भी आ जाऊँगा दिन भर वहाँ पर घूम कर, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उसके बाद यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऊपर आंसर्स दिए हैं, उनमें से ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो उसके बाद है, खिलौने वाले की गेंद कितने पैसे की है? तो खिलौने वाले की गेंद कितने पैसे की है? 1 पैसे की। खिलौने वाले के पास कई तरह की क्या है? चीज़ें हैं, ठीक है। कपड़े वाला कभी कभी क्या ले आता है? साड़ी। बालक अपनी माता को क्या बनाना चाहता है? कौशल्या। अब कौशल्या क्यों बोला है? क्योंकि भगवान राम की जो माँ थी उनका नाम भी क्या था? कौशल्या। उसके बाद है, बालक की माता ने उसे कितने पैसे दिए थे? 4 पैसे। अब ये कविता दी है, इसका गद्य रूप आपको बताना। अब गद्य रूप क्या होता है कि इसको आपको पैराग्राफ में लिखना है। जैसे ये तो पोएम में लिखा हुआ है कि इस तरह से उन्होंने बोल दिया, अब ये पूरी बात आपको एक पैराग्राफ बना के यहाँ पर लिखनी है। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कर आऊँगा, लौट कहाँ पर आऊँगा। तो अब इसका गद्य रूप बनाना, यानी कि इसका पैराग्राफ बनाना है। सो आप बोल सकते हो कि बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि अगर तुम मुझे वन में जाने के लिए कह दोगी, वन में जाने के लिए कह दोगी तो मैं चला जाऊंगा। कि आपके बोलने से मैं वहाँ पर चला तो जाऊंगा, हंसते हंसते चला जाऊंगा, पर तुम्हारे बिना मैं वन में कैसे रहूँगा? पर तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं नहीं रह पाऊँगा। और दिन भर घूमने के बाद, दिन भर वन में घूमने के बाद या जंगल में घूमने के बाद, दिन भर वन में
घूमने के बाद मैं वापस कहाँ पर जाऊँगा? बाद मैं वापस कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाऊँगा? तो ये जो है उन्होंने बोला था और इसको जो है आपको एक तरह से पैराग्राफ बना के लिखना था। अब नेक्स्ट है काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। अब ये जो है पूरा काव्यांश इन्होंने दिया, पहले इसे पढ़ना है। काव्यांश मीन्स काव्य का अंश, यानी कि जो कविता थी उसका एक छोटा सा पार्ट, अंश। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर का मान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। बालक अपने पैसों से क्या क्या खरीदने की बात कर रहा है, तो क्या बोल रहा है? या तो तीर का मान या फिर तलवार। बालक किसके समान क्या करने चाहते हैं? तो वो जो है राम के समान ताड़का का वध। अब ताड़का क्या थी? एक राक्षसी थी। वध का मीन्स उनको जो है मार देना, तो वो करना चाहते हैं वो ने। असुर को किसने मार भगाया था और क्यों? तो असुरों को जो है किसने मार भगाया था? अब यहाँ पर तो बोल रहा है कि किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, अभी इसके दो वे हो सकते हैं। वैसे तो जो नॉर्मली था वो क्या था, भगवान रामचंद्र ने असुरों को मारा था क्योंकि ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, तो वो जो उनको बीच में आकर उनका यज्ञ पूरा होने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब पोयम में देखेंगे तो क्या है, बच्चे, ठीक है, वो बच्चा जो है वो उनको मार भगाएगा। क्यों? क्योंकि वो तपसी का जो यज्ञ है, तपसी के यज्ञ को बाधा डाल रहे हैं, तपसी के यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, तो इसलिए जो है वो उनका वध करेगा। उसके बाद आते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पर है खिलौने वाली जो ट्रेन है वो जो है किस तरह से चलती है? तो वो भग भग करके चलती है। खिलौने वाला किस तरह के खिलौने बेच रहा है? तो किस तरह के हैं? कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि कई तरह के, क्योंकि उसमें एक ही खिलौना तो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मुन्नू ने क्या खरीदा था? मुन्नू ने जो है गुड़िया ली है और मोहन ने ली है मोटर गाड़ी। ताड़का को किसने मारा था? भगवान राम ने ताड़का को मारा था। बच्चा माँ को किसके आने की खबर दे रहा है? तो किसके बारे में बता रहा था कि खिलौने वाला आ गया है, खिलौने वाला। कविता में किन किन बच्चों के नाम आए हैं? तो अब किन किन के नाम है? जैसे मुन्नू था, मोहन और सरला, क्योंकि सरला भी बोल रही थी ना कि मैं जो है साड़ी लूँगी, और वो बोलता है कि साड़ी तो कपड़े वाला लेकर आता है, तो इसके पास तो साड़ी होगी नहीं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो या खेलते हो? तो ये आप अपना लिख सकते हैं कि आप जो भी गेम खेलते हैं वो। बच्चा अपनी माँ को किसकी माँ के समान बनाना चाहता है? भगवान राम की जो माँ थी कौशल्या, उनकी समान, भगवान राम की माँ कौशल्या के समान, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने वाली मोटर गाड़ी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहले तो उन्होंने बोला था कि वो 1 पैसे की है, ठीक है, 1 पैसे की, और वो जो है सरसर करके चलने वाली है, 1 पैसे की, तथा सर चलने वाली। उसके बाद है कविता में किन किन खिलौनों के नाम आए हैं? तो कौन कौन से खिलौने आए थे? जैसे तोता था, मोटर गाड़ी, रेल, गुड़िया और
लोटा और थाली छोटे छोटे, उन्होंने बोला था कि छोटे छोटे जो हैं लोटा थाली हैं। टी सेट भी था उनके पास। और क्या है, धनुष बाण, धनुष बाण और तलवार। उसके बाद है सरला की कौन सी इच्छा पूरी ना हो उसकी और क्यों। सरला की कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई, साड़ी लेने की। अब साड़ी लेने की इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, क्योंकि खिलौने वाला साड़ी नहीं लेकर आता, क्योंकि खिलौने वाले के पास साड़ी नहीं थी या खिलौने वाला साड़ी नहीं लेकर आता है। खिलौने वाले के पास साड़ी नहीं थी, नहीं थी। बालक आज्ञाकारी पुत्र था, कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो बच्चा था ये जो है आज्ञाकारी था, हमें जो है ये सिद्ध करना है इस कविता के आधार पर। तो देखो वो क्या बोलता है कि माँ, एक तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, और उसके बाद ही कि मैं जो है आपको कौशल्या बनाऊंगा। अब कौशल्या बना रहे हैं तो कौशल्या का मीन्स है कि रामचंद्र जो है वो हमेशा अपनी माँ की बात मानते थे, उनका सम्मान करते थे। तो इसी तरह से तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बालक अपनी माँ को कौशल्या के समान बनाना चाहता था, बनाना चाहता था। और वो बोलता है कि मैं सारा दिन अगर जंगल में भी घूमता हूँ तो मैं बाद में आपके पास ही आऊँगा, क्योंकि आपके बिना मैं नहीं रह सकता। उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए श्री रामचंद्र जी के बारे में जाना समझा होगा, तो तुम्हें उनकी जो है कौन सी बातें अच्छी लगी थी। अब कौन सी बातें अच्छी हैं, जैसे कि आज्ञाकारी पुत्र, न्यायप्रिय मीन्स जो न्याय करता है, जस्टिस करता है हमेशा, और उसके बाद हो सकता है दूसरों का सम्मान करने वाले, प्रजा की रक्षा करने वाले। तो इस तरह से जो भी अगर आपने कुछ और भी उनकी लगता है कि ये भी उनकी क्वालिटी है, ये भी उनमें अच्छी बात थी, तो वो सब बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। बच्चा माँ के कहने पर क्या करने को तैयार है, परंतु वह उसे क्यों नहीं कर सकता है। तो बच्चा जो है माँ के कहने पर वन में जाने के लिए तैयार है, वन में जाने को तैयार है, परंतु वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बिना माँ के उसका मन वहाँ पर नहीं लगेगा, वो उनके बिना, अपनी माँ के बिना, क्योंकि आप यहाँ लिख सकते हैं कि अपनी माँ के बिना वो अकेला नहीं रह सकता है, वो अकेला नहीं रह सकता। तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन जैसे ही शाम हो जाएगी, पूरा दिन घूमने के बाद मैं वापस आपके पास ही आऊँगा, क्योंकि मैं आपके अलावा जो है यहाँ पर मीन्स जंगल में या कहीं भी नहीं रह सकता। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मानते हैं या तुम्हें मनाते हैं, तो अब ये क्वेश्चन है आपके अलावा, कि एक तो आपकी मम्मी हो सकती है जो आपको मनाएंगी, और कौन है जो आपको आपके घर में मनाता है। तो कोई भी हो सकते हैं, जैसे पापा हो गए, या फिर बड़ी बहन, दादी, दादा या बुआ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो जो भी है उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। आज हम करेंगे इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी का जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो हम करेंगे कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।